हेलो, सभी को मेरा नमस्कार। आज अपन पढ़ेंगे सड़क सुरक्षा शिक्षा। सड़क सुरक्षा शिक्षा जो आपकी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर के। 4 नंबर का सवाल आएगा, जो भी ये भी शायद 1+3 में डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट सवाल, ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है। ठीक है, जो आपकी किताब के अंदर सबसे लास्ट में दे रखी है। यहाँ से आपका सवाल शोर आता है। ठीक है, सड़क सुरक्षा शिक्षा, ये 4 नंबर के हैं। तो चलिए अपन देखते हैं कि यहाँ से सवाल किस किस तरीके से बनते हैं। तो यहाँ जो आपके सवाल बनते हैं, समांतर श्रेणी, अगर आपने पहले समांतर श्रेणी को ठीक तरीके से पढ़ा है तो सड़क सुरक्षा शिक्षा में समांतर श्रेणी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो आप आसानी से कर सकते हो। त्रिकोणमिति, अगर त्रिकोणमिति आपने पढ़ी है, 8वीं प्रश्नावली है। ठीक है, ऊंचाई दूरी वाले सूत्र लगा के, वहाँ से भी मतलब त्रिकोणमिति अगर आपको अच्छे से आती है तो सड़क सुरक्षा शिक्षा में उस तरीके से उससे रिलेटेड जो भी सवाल आएंगे वो आप आसानी से कर सकते हो। तीसरा है आंकड़ों का संकलन है। ठीक है, आंकड़ों का संकलन दे रखा हो या फिर 2 चर राशियों वाले जो सवाल आपके बनते हैं सड़क सुरक्षा में, उस तरीके से 3-4 कंडीशंस हैं, उस तरीके के सवाल यहाँ से बनते हैं। तो चलिए अपन देखते हैं कि किस किस तरीके से यहाँ पे सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके चल रहे हैं, उस बेसिस पे आपको समझना है, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं, सवाल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे जाएंगे। इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ पर अपन करने जा रहे हैं। तो पूरा ध्यान से वीडियो को देखना है, अच्छे से समझना है, और समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर बाई चांस फिर भी कहीं समझ में या कन्फ्यूज हो, ठीक है, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। जैसे कि पहला सवाल है, यदि राम पहली, दूसरी, तीसरी व चौथी सिग्नल को क्रमशः 3, 8, 13, 18 सेकंड में पार करता है तो 78 सेकंड में कौन सी सिग्नल लाइट पार कर चुका होगा, ये आपको दे। पहली सिग्नल लाइट A1 बराबर 3, A2 का मान आपको दे रखा है 8, इसमें दे रखा है आपको 3, 8, 13 और 18 सेकंड। तो A1 पहला पद, दूसरा पद कितना हो गया आपका 8। सार्वंतर आपको पता ही है कैसे निकालते हैं। सार्वंतर D बराबर A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है 8, A1 की वैल्यू 3। तो D का जो मान आएगा वो अपने पास कितना आ गया, 5 आ गया। D का मान कितना आ गया यहाँ पर 5। अब देखो अपने को निकालना क्या है, 78 सेकंड में कौन सी सिग्नल लाइट पार करके आओ। तो अपने पास में देखो A1, A2, A3 इस तरीके सेकंड चल रही है, और लास्ट सेकंड आपकी कितनी 78, यानी कि AN का मान आपको कितना दे रखा है 78। AN की वैल्यू आपको दे रखी है 78। तो वैल्यू किसकी निकालनी है आपको, N की। नहीं, कौन सी सिग्नल लाइट, यानी कि N की वैल्यू आपको निकालनी है। तो समांतर श्रेणी का जो Nवां पद है उसका व्यापक सूत्र आप जानते ही हो, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। यहाँ पर अपने पास में AN का मान भी दे रखा है, A मतलब A1 का मान भी आपके पास में, D का मान आपके पास में, मान रख दो। किसका मान निकालना है आपको, N का। तो चलिए रखते हैं, AN की वैल्यू है 78, A का मान 3 प्लस N निकालना है इंटू D का मान अपने पास कितना आया 5। 78 बराबर 3 प्लस N को 5 से गुणा किया 5N, माइनस 1 को 5 से गुणा किया माइनस का 5। 78 बराबर 5N, इसको लिख लिया पहले। 3 माइनस 5, 3 में से 5 निकालेंगे, कितना बचेगा माइनस का 2। ठीक है, माइनस 2 का अपन पक्षांतरण करेंगे तो 5N की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास 78, माइनस 2 का पक्षांतरण करेंगे प्लस का 2 बन जाएगा। तो जो 5N की वैल्यू है वो अपने पास कितनी आएगी 80। N बराबर कितना आएगा 80, 5 गुणा में है, पक्षांतरण करेंगे भाग में जाएगा, तो N की वैल्यू अपने पास में कितनी आएगी 16। यानी कि 78 सेकंड में वो कौन सी सिग्नल लाइट को पार करेगा, 16वीं सिग्नल लाइट को पार करेगा। क्वेश्चन में दे रखा है पहली सिग्नल लाइट को 3 सेकंड में, दूसरी को 8 सेकंड में। तो इस तरीके से चलते चलते 78 सेकंड में वो कौन सी सिग्नल लाइट को पार कर जाएगा,
16वीं सिग्नल लाइट को पार कर जाएगा। इस तरीके से आपका सवाल बनता है सड़क सुरक्षा शिक्षा में। ठीक है, एक सवाल तो आपका इस तरीके से बन गया। दूसरा सवाल आपको दे रखा होगा, दूसरा सवाल देखो, यदि एक सड़क पर यातायात सिग्नल चौराहे से क्रमशः निम्न दूरियों पर लगे हैं, 3, 8, 13, ठीक है, इतनी दूरियों पे लगे हुए 3 मीटर है, 8 मीटर है, तो यह ज्ञात कीजिए कि 20वां जो सिग्नल लगा है वो कितनी दूरी पर लगा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। एन और ए एन में आप कन्फ्यूज़ ना होना, आराम से सवाल को समझना, इजीली हो जाएगा। यहाँ पर आपको दूरी का मान दे रखा है, तो पहली दूरी आपको दे रखी है 3 मीटर, दूसरी दूरी आपको दे रखी है 8 मीटर और तीसरी दे रखी है 13। इस तरीके से सीरीज़ बनी हुई है। तो ये ज्ञात कीजिए 20वां सिग्नल, तो 20वां सिग्नल की बात कर रहा है, कितनी दूरी पर लगा है, ये दूरी चल रही है अपनी, तो लास्ट का पद आएगा वो भी दूरी, यानी कि अपने को मान किसका निकालना है, ए एन का मान निकालना है। कौन सा मान निकालना है, ए एन का। और जो आपके पास 20वां सिग्नल है वो क्या दे रखा है आपको, एन का मान। ठीक है, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, 20 हो गई। ठीक है, इस तरीके से समझना है। तो देखना, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान अपने को निकालना है, एक की वैल्यू यहाँ पर 3 प्लस 20वां सिग्नल। ठीक है, तो n की जगह क्या रखोगे आप, 20, तो a 20 कर दो, n की जगह रखोगे 20 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, 8 माइनस 3 बराबर 5, a2 माइनस a1 करोगी, 8 माइनस 3 करोगी तो d की वैल्यू अपने पास कितनी आएगी, 5। तो यहाँ पर सार्वंतर का मान अपने पास 5 आ गया। a20 बराबर 3 प्लस 20 माइनस 1, 19 इंटू 5। a20 बराबर 3 प्लस 19 को अपन 5 से गुणा करते हैं तो अपने पास कितना आएगा, 95। तो a20 का मान अपने पास में कितना आएगा, 98 मीटर। यानी कि जो 20वां सिग्नल आपका लगा है वो कितनी दूरी पर लगा है, 98 मीटर की दूरी पर आपको लगा है। ये आपको दूरी के मान दे रखे हैं। ठीक है, तो लास्ट का जो पद है दूरी का वो आपका नहीं दे रखा है, कितनी दूरी पर लगा है, तो ए एन की वैल्यू आपको निकालनी है। 20वां सिग्नल की बात कर रहा है तो एन की वैल्यू आपको दे रखी है, पहला, दूसरा, तीसरा सिग्नल, चौथा सिग्नल, तो 20वां सिग्नल यानी कि एन की वैल्यू आपको दे रखी है। डी का मान निकाल लो, a2 माइनस a1, सूत्र में मान रख दो। आप जानते ही हो समांतर श्रेणी का जो एनवें पद का व्यापक सूत्र है वो क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र में मान रखेंगे तो अपने पास में 20वें सिग्नल कितनी दूरी पर है वो दूरी निकल कर अपने पास आ जाएगी। नेक्स्ट, यदि राम पहली, दूसरी, तीसरी व चौथी सिग्नल लाइट को 3, 9, 15, 21 सेकंड में पार करता है तो 12वीं लाइट को कितनी समय में पार करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही सवाल आपको दे रखा है, एन की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 12। ठीक है, तो वैल्यू किसकी निकालनी है आपको, ए एन की वैल्यू निकालनी। किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, ए एन की वैल्यू निकालनी। तीसरा सवाल, पहली लाइट आपको दे रखा है 3, 9, 15, 21 सेकंड में पार कर रहा है, तो a1 का मान तो कितना हो गया, 3। a2 की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, 9। a1 का मान 3 हो गया, a2 का मान कितना हो गया, 9। तो यहाँ से सबसे पहले अपन d का मान निकालेंगे, सार्वंतर a2 माइनस a1 करेंगे तो 9 माइनस 3 बराबर कितना आ गया, 6। ठीक, आपको ए एन का मान नहीं दे रखा है, 12वीं लाइट को कितने समय में पार करेगा, तो एन की वैल्यू आपको दे रखी है, एन का मान 12, क्योंकि जो एन का मान जो आएगा वो किस में आएगा, आपका सेकंडों में आएगा ना, तो ए एन की वैल्यू आपको नहीं दे रखी है, तो ए एन का मान आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन सूत्र रखते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान निकालना है, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3 प्लस एन का मान कितना है, 12 माइनस 1, और डी की वैल्यू अपने पास कितनी आई, 6। ए एन बराबर 3 प्लस 12 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 11 इंटू 6। ए एन बराबर 3 प्लस 11 को 6 से गुणा किया
66, तो ए एन बराबर कितना आ जाएगा आपका, तो यहाँ पर ए 12 कर देना, ठीक है, ए 12 है, यानी कि 12वीं लाइट। तो 12वीं लाइट को कितने समय में पार करेगा, वो गुणंतर सेकंड में पार कर जाएगा, ठीक है। पहली सिग्नल 3 सेकंड में, दूसरी लाइट को 9 सेकंड में, तीसरी लाइट को 15 सेकंड में। तो इस तरीके से चलते चलते वो 12वीं लाइट को कितने समय में पार करेगा, 69 सेकंड में, ठीक है। इस तरीके से आपको सवाल करना है। इस तरीके से सवाल आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में। और देखते हैं चौथा सवाल। देखो, एक रोड स्टोन से 31वां सिग्नल कितनी दूरी पर लगा है, जबकि 11वां सिग्नल 380 मीटर और 16वां सिग्नल आपका 730 मीटर पर लगा हुआ है। यानी कि 31वां सिग्नल किसका मान निकालना है आपको, ए 31 का मान आपको निकालना है। किसका मान आपको निकालना है, ए 31 का, ठीक है। आपको दे रखा है 11वां सिग्नल 380 मीटर, यानी कि 11वां सिग्नल का मतलब 11वां पद ए 11 का मान आपको दे रखा है 380, ठीक है। और क्या दे रखा है, 16वां सिग्नल 730 मीटर पर लगा है, यानी कि 16वां पद यानी कि ए 16 बराबर 730। अब यहाँ से अपन ए 11वें पद को क्या लिखते हैं अपन, ए प्लस n माइनस 1, 11 माइनस 1 तो कितना हो गया 10, डी बराबर 380, ठीक है। और इस सवाल से करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस n माइनस 1 तो 16 माइनस 1 15, डी बराबर 730। यहाँ पर देखो अपने पास ना तो a का मान है और ना ही d का मान है, तो यहाँ पर आपके पास में 2 अचर राशि आ गई है, तो ठीक है। तो इस समीकरण के द्वारा अपन मान निकालेंगे, एक दूसरे में से घटाएंगे, प्लस का a माइनस का a कैंसिल हो जाएगा, 10 माइनस 15 माइनस का 5 डी बराबर 380 में से अपन 730 निकालते हैं तो अपने पास बचेगा माइनस के 350, माइनस से माइनस कैंसिल, डी बराबर 5 गुणा में है, पक्षांतरण करेंगे भाग में चला जाएगा, तो 350 बट्टा 5, तो डी का मान कितना आएगा अपने पास 70। डी का मान कितना आएगा आपके पास 70, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब डी का मान अपन समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें, किसका मान निकल कर आएगा, ए का मान, तो अपन डी बराबर 70 समीकरण 1 में रखने पर डी का मान अपन समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 का आपका a प्लस 10 डी, ठीक है। तो यहाँ पर जो d है, इस d की जगह अपन क्या रखेंगे 70 बराबर 380, तो a प्लस 10 को 70 से गुणा किया 700 बराबर 380, a बराबर कितना हो जाएगा 380 प्लस का 700 पक्षांतरण किया माइनस का 700, ठीक है। तो a का मान निकल कर आपके पास में कितना आएगा माइनस का 320, यही आएगा। ए का मान कितना आ जाएगा आपका माइनस का 320। अब ए का मान अपने पास में है, डी का मान अपने पास में है, ठीक है। तो ए 31 यानी कि 31वां सिग्नल कितनी दूरी पर लगा है अपन निकाल सकते हैं। तो ए 31 बराबर क्या होता है, ए प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा 31 माइनस 31 इंटू डी। यहाँ पर अपने पास ए का मान भी है, डी का मान भी इसमें रखेंगे अपने पास में, ए 31 यानी 31वां सिग्नल कितनी दूरी पर लगा है वो दूरी निकल कर आ जाएगी। तो ए का मान कितना है अपने पास माइनस का 320 प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई 70, तो माइनस का 320 प्लस 7 3 2100, तो 2100 में से अपन 320 घटाएंगे तो अपने पास वैल्यू निकल कर आएगी 1780। तो जो 31वां सिग्नल आपका लगा है वो कितनी दूरी पर लगा है, 1780 मीटर की दूरी पर लगा है। इस तरीके से आपको ये सवाल करना है, ठीक है। एक तो इस तरीके से सवाल आता है। आगे आपका सवाल दे रखा है, यदि श्याम पहली, दूसरी, तीसरी व चौथी सिग्नल लाइट को क्रम से 5, 10, 15, 20 सेकंड में पार करता हो तो 69 सेकंड में कौन सी सिग्नल लाइट को पार करे। जो अपन ने सबसे पहले सवाल किया है, सबसे पहले यहाँ पर ए का मान आपका आ जाएगा 5, A2 का मान आ जाएगा 10, डी की वैल्यू निकालेंगे 10 माइनस 5 बराबर 5 आ जाएगा। एन का मान आपको दे रखा है 69, तो आपको मान किसका निकालना है,
n का मान इस सवाल में आपको निकालना है। ठीक है, तो जैसा पहले सवाल किया था, पहला सवाल उस तरीके से है, आप कीजिएगा। नेक्स्ट देखो छठा सवाल, यदि एक कार का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए 20 रुपये है, प्रथम किलोमीटर के लिए कितना है 20 रुपये, यानी कि A1 का मान कितना है आपका 20। ठीक है, इसके बाद प्रति किलोमीटर के लिए 11 रुपये है, कितना हो जाएगा 11। ठीक है, तो A2 का मान 2 किलोमीटर के लिए अपन करेंगे तो 2 किलोमीटर ऑटो जाएगा तो कितना किराया लेगा, पहले किलोमीटर का 20, दूसरे किलोमीटर का 11, तो कितना हो जाएगा आपका 31। उसके बाद में करेंगे तो कितना हो जाएगा 42। ठीक है, तो यहाँ पर जो D का मान है वो कितना आ जाएगा 31 - 20, यानी कि आपके पास जो D का मान आएगा वो कितना आएगा 11। कितना आएगा 11। तो 15 किलोमीटर चलने के लिए कुल किराया ज्ञात कीजिए। 15 किलोमीटर चलने के लिए कुल किराया आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर n का मान आपको दे रखा है, an का मान, n का मान आपको दे रखा है वो कितना है 15। ठीक, किलोमीटर कितना चलना है आपको 15 किलोमीटर, तो n का मान तो आपके पास में 15 आ गया। ठीक है, और तो किसका मान निकालना है आपको an का मान निकालना है। किसका मान निकालना है आपको an का मान निकालना है, कि an का मतलब यहाँ क्या है कुल किराया कितना हो जाएगा। ठीक है, an का मान आपको निकालना है। पहले किलोमीटर के लिए 20, दूसरे के लिए 31, तीसरे के लिए 42, तो 15वें किलोमीटर के लिए कितना, यानी कि an का मान यहाँ पर कितना आएगा वो आपको निकालना है। तो an बराबर a प्लस n की वैल्यू कितनी है 15, तो a 15 बराबर a प्लस 15 - 1 14D। ठीक है, a का मान यहाँ पर कितना है 20 प्लस 14 इंटू D की वैल्यू कितनी है 11, तो 20 प्लस 14 को अपन 11 से गुणा करेंगे 154, तो 154 में 20 जोड़ेंगे अपने पास कितना आएगा 174। तो 174 रुपये होंगे 15 किलोमीटर चलने के। ठीक है, पहले किलोमीटर के लिए 20 रुपये, दूसरे के लिए 11 रुपये, तो कितना हो गया 31, तीसरे किलोमीटर के लिए फिर 11 रुपये, तो कितना हो गया 42। इस तरीके से D का मान तो अपने पास 11 आ जाएगा। 15वें किलोमीटर के लिए कितना किराया होगा, तो an का मान आपको निकालना है, n का मान 15 दे रखा है, तो इस सूत्र में आप मान रख के निकाल सकते हो। ठीक है, एक सवाल इस तरीके से आपका बनता है। फिर आपको एक सवाल डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है PUC का पूरा नाम क्या पूछ सकता है, PUC का पूरा नाम क्या है। तो PUC का पूरा नाम आप जानते ही हो, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल। क्या हो जाएगा आपका पोल्यूशन अंडर कंट्रोल, इसका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद में देखो नेक्स्ट सवाल, एक पोल पर एक CCTV कैमरा लगा है जो कि पोल के सिर से 25 मीटर दूर दृष्टि रेखा तक यातायात देख सकता है। यदि पोल की ऊंचाई 24 मीटर है तो यह कैमरा पोल के चारों ओर कितना क्षेत्रफल देख सकता है, ये आपको निकालना है। इस सवाल को आपको समझना है। नेक्स्ट आपका ठीक है, पोल की ऊंचाई, ये आपका कोई पोल दे रखा है। ठीक है, इस पोल की ऊंचाई आपको दे रखी है वो कितनी है 24 मीटर। कितनी है 24 मीटर। अब ये बोल रहा है कि पोल के शीर्ष से, तो पोल का शीर्ष आपका ये हो गया, पोल के शीर्ष से 25 मीटर दूर, यानी कि यहाँ तक वो क्या देख सकता है आपका कैमरा जो है CCTV कैमरा, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को देख सकता है। ठीक है, 25 मीटर दूर। अब देखो कैमरा यहाँ लगा हुआ है, उसकी नज़र इधर है, 25 मीटर तक जाती है। ठीक है, ये कैमरा पोल के चारों ओर कितना क्षेत्रफल देख सकते हो, तो यहाँ से पोल 25 मीटर दूर, यानी कि 25 मीटर, यहाँ भी 25 मीटर, यहाँ भी 25 मीटर, और इस साइड भी 25 मीटर की दूरी तक आपका देख सकता है, इधर भी 25 मीटर की दूर तक, यानी कि ये राउंड कितना हो गया आपका 25 मीटर त्रिज्या का राउंड हो गया। कितना हो गया 25 मीटर त्रिज्या का क्या हो गया आपका ये राउंड हो गया। ठीक है, आपको बोला है कि ये जो कैमरा है वो कितना चारों ओर कितना क्षेत्रफल देख सकता है, तो उसके लिए आपकी रेडियस का मान कितना हो जाएगा 25, इधर भी 25, इधर भी 25,
ऊपर भी 25, साइड में भी 25, तो 25 सेंटीमीटर त्रिज्या के वर्त में ये सीसीटीवी कैमरा आपका देख सकता है। तो उसके लिए आर का मान कितना हो गया आपका 25, क्षेत्रफल लगाएंगे वर्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखने का क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक। पाई की वैल्यू आपकी कितनी है 22/7 या 3.14 आप रख सकते हो। आर का स्क्वायर करेंगे 25 का स्क्वायर, तो 22/7 गुणा 625, ठीक है। तो यहाँ से आप 625 में भाग दोगे तो कितना जाएगा 56, 9.2, ठीक है। 22 को आप 89.2 से गुणा करोगे तो जो मान आपके पास में आएगा उतना वर्ग मीटर क्षेत्रफल आपका सीसीटीवी कैमरा चारों ओर का क्षेत्रफल आपका देख सकता है, ठीक है। यहाँ से आपको ध्यान में रखना है कि सीसीटीवी कैमरा जो है वो चारों ओर कितना दूर देख सकता है, वो आपको 25 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्त ही लेना पड़ेगा, क्योंकि 25 मीटर इधर, 25 मीटर ऊपर नीचे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, किधर भी वो 25 मीटर तक देख सकता है। तो जो वर्त आपका बना है सर्कल, वो कितने त्रिज्या का बना है 25 मीटर त्रिज्या का बना है। ऐसा ही एक सवाल और है, उसमें क्या बोला आपका, उसमें भी आपको इस तरीके से ही दे रखे हैं, लेकिन अदर्शनीय वर्त का पूछ लेगा आपको, जहां से कैमरे को दिखता नहीं है वहां का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करवा सकता है, ठीक है। जैसे कि एक 24 मीटर ऊंचे पोल पर यातायात नियंत्रण के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है, ताकि यह पोल के सिर से 25 मीटर दूर दृष्टि रेखा के आगे भी यातायात देख सकता है। पोल के चारों ओर अदर्शनीय वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। सवाल इस तरीके से है, लेकिन आपको थोड़ा सा समझना है, ठीक है। 24 मीटर ऊंचा पोल है, ये 24 मीटर ऊंचा पोल हो गया आपका। पोल के शीर्ष से आपका देख सकता है ये 25 मीटर तक, कहाँ तक देख सकता है 25 मीटर तक आपका ये देख सकता है, ठीक है। तो ये बोला है कि अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 25 मीटर, तो कैमरा 25 मीटर इधर, 25 मीटर इस तरीके से आपका क्षेत्रफल देख सकते हैं, मतलब 25 मीटर से आगे। तो जो अंदर का क्षेत्रफल है, कैमरा यहाँ लगा हुआ है, यहाँ इस ओर नज़र है, तो यहाँ का क्षेत्रफल कैमरा देख सकता है या नहीं देख सकता, नहीं देख सकता, ठीक है। तो ये आपको मतलब लंब दे रखा है, कर्ण दे रखा है, आधार का मान आपको ज्ञात करना। जो आधार का मान आपके पास में आएगा उस त्रिज्या का जो क्षेत्रफल है वो आपका सीसीटीवी कैमरा नहीं देख सकता, उसको बोलेंगे अपन अदर्शनीय वर्त का क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे अदर्शनीय वर्त का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे ए बी सी, ए बी का मान निकालेंगे। ए बी का मान निकालेंगे तो रूट बी सी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी बराबर क्या होगा आपका रूट 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। ए बी बराबर 25 का स्क्वायर 625 माइनस 576, 24 का कितना हो जाएगा 576। तो ए बी का जो मान है वो कितना आएगा आपके पास 49, कितना आएगा 49। 49 का जो वर्गमूल है वो कितना हो जाएगा आपका 7। तो यहाँ जो दूरी है ए बी की दूरी वो आपकी कितनी निकल कर आ गई 7 मीटर। कितनी आ गई आपकी 7 मीटर आपके पास में ये दूरी निकल कर आ गई, ठीक है। अब 7 मीटर त्रिज्या का जो वर्त बनेगा वो आपका क्या बनेगा अदर्शनीय वर्त का क्षेत्रफल, क्योंकि 7 मीटर त्रिज्या के वर्त के क्षेत्रफल को आप सीसीटीवी कैमरे की सहायता से नहीं देख सकते। तो यहाँ आप क्या लिखोगे अदर्शनीय वर्त का क्षेत्रफल वो कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू कितनी 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी आई आपके पास में 7 का स्क्वायर, कितनी आई 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप जैसे ही सोल्व करोगे तो आपके पास में जो मान निकल कर आएगा 3.14 इंटू 49, इसको आप जो गुणा करोगे तो जितना मान आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है, जितना मान आपका यहाँ पर आता है वो आपका क्या हो जाएगा अदर्शनीय वर्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, तो ये ध्यान में अदर्शनीय वर्त का क्षेत्रफल लेंगे तो जो आधार की त्रिज्या है वो अदर्शनीय वर्त के क्षेत्रफल में आएगी। और बोलता है कि कैमरा चारों ओर कितना क्षेत्रफल देख सकता है,
तो उस कंडीशन में आपको त्रिज्या किसको माननी है? समकोण त्रिभुज के कर्ण को आपको त्रिज्या माननी है। ठीक है, बात करता है अदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल। अदर्शनीय वृत्त के क्षेत्रफल में जो समकोण त्रिभुज का आधार है उसको आपको क्या मानना है? त्रिज्या मानना है। इस तरीके से आपको ये सवाल देखना है। ठीक है, एक सवाल और देखो, इसी से रिलेटेड 2-3 टाइप के सवाल बनते हैं यहाँ पर, तो आपको सारों को अच्छे तरीके से समझना है। एक सवाल आपको ये बोल दिया जाए कि एक सीधे व 12 मीटर ऊंचे पोल के शीर्ष पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा है ताकि पोल के शीर्ष से 13 मीटर दूर दृष्टि रेखा के आगे भी यातायात देखा जा सके। इस स्थिति में पोल के पाद से वह दूरी जिसके आगे से यातायात दिखाई देता है वो दूरी आपका ज्ञात करना। बहुत ही सिंपल सवाल है, समझ में आ गए तो तुरंत 2 मिनट का सवाल नहीं है। एक सीधे वो 12 मीटर ऊंचा, तो ऊंचाई आपको पोल की दे रखी है 12 मीटर। ठीक है, इस पोल के शीर्ष पर कैमरा लगा है जो कितनी दूर तक देख सकता है? 13 मीटर तक आपकी देख सकते हैं। पोल का पाद यानी कि पोल का जो आधार है उस आधार से कितनी दूर के आगे यातायात देख सकता है? तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को तो सीसीटीवी कैमरा देख नहीं सकता। इस बिंदु से आगे वाले क्षेत्रफल को ही सीसीटीवी कैमरा देख सकता है। तो आपको प्रश्न में पूछा है पोल के पाद से वह दूरी जिसके आगे से यानी कि इस बिंदु के आगे से यातायात, तो ये दूरी आपको निकालनी है। तो लंब आपके पास में, कर्ण आपके पास में, आधार का मान आधार का जो मान निकल कर आएगा वो आपका पोल के आधार से वह दूरी निकलेगी जिसके आगे से यातायात दिखाई देगा। ठीक है, दूरी निकालेंगे। दूरी ए बी बराबर कैसे निकालेंगे? रूट कर्ण का स्क्वायर BC का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर करेंगे तो AC का स्क्वायर कर देंगे। तो AB बराबर रूट BC का मान 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो AB बराबर 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169, और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144। तो AB का मान निकल कर कितना आएगा आपका? रूट 25। तो AB का जो मान है वो कितना आएगा आपका? 5 मीटर। यानी कि जो ये दूरी AB है 5 मीटर आगे से सीसीटीवी कैमरा 5 मीटर आगे का क्षेत्रफल ही देख सकता है। यहाँ से 5 मीटर पहले का क्षेत्रफल आपका सीसीटीवी कैमरा नहीं देख सकता। तो जो 5 मीटर त्रिज्या का जो वृत्त आपका बनेगा वो कौन सा क्षेत्रफल बनेगा? अदर्शनीय वृत्त का। कौन सा बनेगा? अदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल बनेगा। और यहाँ बात करते हैं 13 मीटर त्रिज्या की, तो आपका दर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल बन जाएगा। यानी कि सीसीटीवी कैमरा जिस एरिया को देख सकता है वो सर्कल आपका बनेगा 13 मीटर त्रिज्या का। और अदर्शनीय वृत्त की बात करेंगे तो 5 मीटर त्रिज्या का आपका सर्कल बनेगा। बात करते हैं आपकी कि वह दूरी ज्ञात करो जिसके आगे से यातायात दिखाई देता है, तो वो दूरी कितनी आएगी आपकी? 5 मीटर आएगी। इस तरीके से ये सवाल 3 तरीके के सवाल आपके इस तरीके से बनने वाले हैं। ठीक है ना। एक सवाल और देखते हैं। नेक्स्ट, एक पतंग भूमि से 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है जिसके धागे का भूमि के साथ में झुकाव 60 डिग्री है, तो धागे की लंबाई ज्ञात करो। धागे की लंबाई आपको ज्ञात करते हैं। वही समकोण त्रिभुज 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। ठीक है, तो भूमि से यहाँ कोई पतंग है तो इसकी ज़मीन से जो ऊंचाई है वो कितनी दे रखी है आपको? 75 मीटर दे रखी है। ठीक है, यहाँ कोई लड़का खड़ा है, यहाँ से पतंग उड़ा रहा है और यहाँ उसकी पतंग है, तो ये उसका क्या हो गया? धागा। ये उसका क्या हो गया? धागा। और यहाँ ज़मीन से उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है आपकी? 75 मीटर। ठीक है, तो जो ज़मीन और धागे के बीच में जो एंगल आपका बन रहा है वो कितना बन रहा है आपका? 60 डिग्री। तो क्या पूछा है आपको? धागे की लंबाई। क्या पूछा है आपको? धागे की लंबाई। मान लिया अपन ने धागे की लंबाई कितनी है? x है। क्या लिखेंगे? माना धागे की लंबाई क्या है? x मीटर है। ठीक, तो देखो यहाँ पर आपको देखना है, ये हो गया आधार, ये हो गया लंब और ये हो गया आपका कर्ण। तो आप जानते ही हो लाल बटा कक्का। तो ऐसा मान देखो जिसमें लंब का मान भी आए और आधार का मान भी आए। लंब भी आए और आधार नहीं, कर्ण। तो लंब और कर्ण आपका किस में आता है? लंब बट्टा कर्ण साइन थीटा में।
थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है, कितना है 60। तो साइन थीटा, थीटा का मान कितना 60। साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है 75 और कर्ण का मान कितना है x। साइन 60 की वैल्यू आप जानते ही हो, √3/2 बराबर 75/x। वजर गुणा अपन करेंगे तो √3 को किससे गुणा करेंगे x से, 75 को 2 से गुणा किया तो कितना आया आपके पास 150। कितना आया आपके पास 150। तो x बराबर क्या हो जाएगा 150/√3। अब नीचे रूट में संख्या आपको रखनी नहीं है तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे √3 से गुणा करेंगे। यहाँ पर जो रूट की संख्या आएगी उसको ही ऊपर नीचे आपको गुणा करना है। तो x बराबर 150/√3, 150 को √3 से गुणा करेंगे 150/√3, √3 को √3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 3। 50 150 में अपन 3 का भाग देंगे कितनी बार कटेगा 50 बार। तो जो धागे की लंबाई है वो कितनी आएगी आपके पास 50√3 मीटर। यानी कि यहाँ लड़का पतंग उड़ा रहा है, यहाँ उसकी पतंग है, तो इस धागे की जो आपकी लंबाई है वो आपकी कितनी आ जाएगी 50√3 मीटर आपकी धागे की लंबाई आ जाएगी। ठीक है, सेम सवाल एक और देखते हैं। एक खंबे के आधार से 20 मीटर दूर, ये कोई आपका खंबा है, ठीक है, उसका ये आधार हो गया। इस आधार से बोल रहा है 20 मीटर दूर, ये 20 मीटर दूर, यहाँ पर कोई प्लेटफॉर्म है, ठीक है, खंबे की चोटी पर लगा है CCTV कैमरा, तो इसका उन्नयन कोण यहाँ से कितना बन रहा है 60 डिग्री। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो, यानी कि h का मान आपको ज्ञात करना है। ये आपका क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है ये कोई खंबा है, खंबे के आधार से 20 मीटर दूर यहाँ पर कोई प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म से खंबे के शीर्ष पर जो कैमरा लगा हुआ है उसका जो उन्नयन कोण है वो कितना है 60 डिग्री। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो। तो यहाँ पर लंब चाहिए और आधार चाहिए। तो लंब और आधार आपका किस में होता है tan थीटा में। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, थीटा की वैल्यू कितनी 60 डिग्री। ठीक है, लंब कितना है आपका h, खंबे की ऊंचाई, और आधार आपका कितना है 20। tan 60 की वैल्यू √3 बराबर h/20। √3 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेंगे, वजर गुणा करेंगे, h को अपन 1 से गुणा करेंगे तो h ही आएगा, 20 को अपन √3 से गुणा करेंगे तो 20√3 आएगा मीटर। बस जो खंबे की ऊंचाई निकल कर आई वो कितनी आ गई आपकी 20√3 मीटर आ गई। तो इस तरीके से आपकी सड़क सुरक्षा शिक्षा में आपके सवाल बनते हैं। अच्छे से ये वीडियो आपने देखा होगा और अच्छे से आपको समझ में भी आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।